दोस्तों कभी कभी मैं रियली बहुत ही शॉक्ड हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि दुनिया किस स्तर की नैतिकता पर पहुँच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर है तो उसकी अपनी एक क्षमता होती है। कभी कभी विभ्रम हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको भूल जाती हैं, या ये भी होता है कि सूचनाओं में भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। और अंततः चाहे गुरु हों या फिर शिष्य हों, उनमें एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक सीमा होती है जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि अगर आप इंसान हैं तो जो सूचनाएं आप संग्रहित कर रहे हैं वो इरेज भी होती रहती हैं। जैसे कि सुबह सुबह आज मैं जब आप लोगों को मॉर्निंग न्यूज़ सेशन दे रहा था तो एक छोटी सी त्रुटि हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका मूल कैलेंडर जारी किया गया था जनवरी के महीने में, तो इसमें 16 और 17 मई को 6 परीक्षाओं के बारे में बात कही गई थी, एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा के बारे में, जिसमें विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि की परीक्षा यह 16 मई को, और हिंदी, गणित और अंग्रेजी की परीक्षा यह 17 मई को कराई जानी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से आयोग ने हिंदी की केवल परीक्षा को, मतलब केवल हिंदी की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है, और अब ये जो परीक्षा होगी वो 11 जुलाई को होगी। ये नोटिस 5 मई को जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 17 मई को होने वाली जो हिंदी की परीक्षा है प्लस 14 जून को होने वाली सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत की जो परीक्षा है, ये परीक्षाएं अब 11 जुलाई को करवाई जाएंगी। हालांकि ये जानकारी ऑलरेडी मैं आप लोगों को समय से दे चुका हूं, लेकिन आज सुबह का सेशन जब हो रहा था तो शायद मैंने आप लोगों से बताया कि ये 5 विषय हैं। इसमें इंग्लिश है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, साइंस है और होम साइंस है। ये परीक्षाएं 16 और 17 मई को करवाई जाएंगी, और ये कैलेंडर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था जिसमें हिंदी भी सम्मिलित थी। हालांकि हिंदी की परीक्षा अब 17 मई को न होकर अब ये परीक्षा होगी 11 जुलाई को। ठीक है, तो बस इतनी सी त्रुटि थी। और बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे जो व्यूअर हैं उन लोगों ने मुझे अच्छा खासा सुनाया है, मतलब शब्दों का भी लिहाज नहीं किया, और वो सारी बातें सुना डाली जो, मतलब देखो, मैं यहाँ पर किसी को ठगने तो आता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पर ये भी कहने आता हूँ कि आप लोगों से कोई शिकायत है या आप लोगों से कोई उलाहना है या आप लोगों को मैंने कोई अपशब्द कह दिया है, कुछ भी नहीं। बस सूचना देने में थोड़ा सा भ्रम हो गया, और भ्रम ये हुआ कि केवल इतना मैं आप लोगों से कह पाया कि ये जो कैलेंडर था इसको एज इट इज़ मैंने पढ़ दिया था। बदले में कमेंट में तमाम तरीके की जो है बातें मुझे सुनाई गई। मुझे कभी कभी लगता है कि नैतिकता किस स्तर पर पहुंच चुकी है। एक द्रोणाचार्य थे जिन्होंने एकलव्य को इन अपनाने से मना कर दिया कि तुम्हें मैं अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, और इसके बाद एकलव्य ने उनकी माटी की मूर्त बनाई, और मूर्त के समक्ष उसने इतना अच्छा जो है अभ्यास किया कि वह दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर हो गया। अंत में जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चलती है तो वो एकलव्य से उसका अंगूठा मान लेते हैं। अब यकीन मानिए, अब दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए कि जिस एकलव्य को अपनाने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, उसने अपनी प्रतिभा से ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन उसके मन में गुरु का जो स्थान था वो द्रोणाचार्य के लिए ही था, और अंततः उसने अपने बहुमूल्य अंगूठे का भी त्याग कर दिया अपने गुरु के लिए। एक वो नैतिकता थी। और ये एक आज है कि जरा सी बात पर गुरु को भी अपशब्द कहे जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि मैं पुनः बताऊंगा कि इंग्लिश, मैथ, एग्रीकल्चर, साइंस और होम साइंस, तो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ दोस्तों, अगर आप कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप वेबसाइट को देखते रहिए। वैसे भी अब इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। बाकी जो 11 जुलाई को आपकी परीक्षाएं होनी हैं, तो इसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत की मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी जानकारियां वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और अभी अभी मतलब एक और भी सवाल आया है कि सर हिंदी की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों, अभी तक हिंदी की कोई रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई है, और जैसे ही आएगी इसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो लोग यूपीटीटी का फॉर्म भरे हैं, फार्म 1 और फार्म 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के सापेक्ष जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है, उनकी परीक्षा के लिए आयोग ने उनकी सहूलियत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और वो कदम ये है कि अब इनकी परीक्षाएं एक ही दिन में करवा दी जाएंगी। हालांकि परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी, लेकिन एक ही दिन में हो जाएगी, तो जो अभ्यर्थी हैं वो 2 दिन नहीं भटकेंगे। या ऐसा भी हो सकता था ना कि आपकी पेपर 1 की परीक्षा ये कब हो जाए,
मतलब 2 तारीख को हो जाए, बाकी जो परीक्षा है 4 को, 3 को हो जाए। तो इसे अब इस प्रकार से सेटल किया जा रहा है कि जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन हैं, उनकी परीक्षा एक ही दिन एक ही शहर में करवाई जाए और संभवतः एक ही परीक्षा केंद्र पर करवा दी जाए। तो कुल मिला के लगभग 4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवेदन किया हुआ है। वैसे एग्जैक्टली इस बार यूपीटीटी में आवेदन की संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लंबे समय के बाद एक तो परीक्षा हो रही है, ऊपर से यूपीटीटी अब शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य हो गया है। तो अब यूपीटीटी में इस बार एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हैं। कुल मिला के लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें 7,84,000 फार्म या पेपर 1 के सापेक्ष भरे गए। बाकी 12,12,000 फार्म ये भरे गए हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, बाकी जानकारी आप लोगों को अखबारों से मिल रही होगी, आप जानते ही हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो और इसी के साथ 24 मई को आपकी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसको आप आईएएस के नाम से जानते हैं। तो इसकी तैयारियां भी लगभग उन सभी जनपदों में की जा रही है जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रयागराज के बारे में बात करें तो 79 केंद्रों पर कुल 30,818 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और इसके बाद एलटी ग्रेड अंग्रेजी के प्रवेश पत्र जारी, ये तो आप जानते ही हैं। और 20 लाख अभ्यर्थियों ने भरा है टीटी का फार्म। तो वही सारी जानकारी जो आपको पहली न्यूज़ में मिली है। केरल के छात्र ने भेजा था गेस्ट पेपर, तो आपको पता ही है कि नीट की परीक्षा ये रद्द कर दी गई है। वजह थी कि एक ऐसा गेस्ट पेपर ये वायरल हो गया था जिसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब तह तक पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो गेस्ट पेपर था किसने बनाया था और किस प्रकार से पेपर वायरल हुआ। हालांकि इसमें तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और सीबीआई ने 24 से अधिक लोगों को कस्टडी में भी लिया है। और नीट पेपर लीक की जांच शुरू, 5 गिरफ्तार। तो ये सब खबरें आती रहेंगी। अब यूपी में आंधी बारिश का कहर, 92 मरे। कल कुछ जनपदों में यूपी में तीव्र गति से आंधियां चली हैं, बारिश भी हुई है और बहुत सारी क्षतियां भी हुई हैं। और इसी के साथ आरटीई कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, ये तर्क दिया जा रहा है उन अध्यापकों के द्वारा जो लोग आरटीई एक्ट यानी कि यूपीटीटी पास नहीं है और आरटीई एक्ट से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि मामला सिर्फ टीटी का नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने मौखिक टिप्पणी की कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल तो लग तो यही रहा है कि ऐसे शिक्षक जो टीटी पास नहीं हैं उनको इससे मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो टिप्पणी है ये बहुत कुछ बताती है, आप खुद ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा वो करते रहें, लेकिन टीईटी की पढ़ाई भी करते रहें। बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है और इसमें एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने के पश्चात, यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 150 में केवल 82 अंक, और अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो केवल 90 अंक लेकर आप अपनी जॉब बचा सकते हैं। पर्याप्त समय है। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने अगर डीपली पढ़ लिया जाए तो इस परीक्षा में 120 से अधिक अंक हासिल किए जा सकते हैं। और शुरू में जब मैं पढ़ाता था यूपीटीटी के बारे में तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर अपने स्कोर शेयर भी किए थे। हालांकि विगत कई सालों से अब मैं यूपीटीटी पढ़ाना बंद कर दिया हूँ और उसकी वजह ये है कि आप लोग जानते ही हैं कि अब बहुत सारी ऐसी परीक्षाएँ हो रही हैं जिनको पढ़ाते समय मुझे अब इन बातों पर समय नहीं मिलता है। तो ये थी आज की सारी अपडेट। और पुनः मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ जो लोग सुबह आए और उन्होंने थोड़ा सा वीडियो वॉच किया और मुझे अच्छे से सुनाए। ठीक है, बहुत सबक मिलता है मुझे भी। थैंक यू।